Good morning students. Today I am starting new chapter factor and multiple. As you know that our revision start. I have completed first chapter number system. Now second chapter factor and multiples. What do you mean by factor? If two or more number are multiplied together to get a product, then each of the number is called a factor or divisor of the product. Suppose 5 into 7 is equal to 35. So 5 and 7 are factor of 35. 3 into 4 into 6 is equal to 72. So 3, 4 and 6 are the factor of 70. जैसे 72 का फैक्टर है क्या होगा, किसकी टेबल में 72 आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 के भी आता है और 6 के भी आता है. नाउ आई एम टेलिंग सम पॉइंट्स फैक्ट. सपोज आई से दैट व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 20. किस किस के टेबल में 20 आता है, 1 के आता है, 2 के आता है, 4 के आता है, 5 के आता है, 10 के आता है और 20. तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 20. 45 इनके सबके टेबल में आता है, 1, 3, 5, 9, 15, 45. तो 45 के फैक्टर्स हुए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स. दूसरा होता है प्राइम फैक्टर. कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में डिफरेंस. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर. अब प्राइम फैक्टर हम 20 का निकाल रहे हैं तो 2 का प्राइम फैक्टर जैसे एलसीएम निकालते हैं तो दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 20. 2, 2, 5. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा. 45 के प्राइम फैक्टर 3, 3, 5. इनको मल्टीपल करेंगे तो 45 आएगा. अब नाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम फैक्टर एंड फैक्टर. ये 20 के फैक्टर ये हैं, किस किस के टेबल में 20 आता है, और प्राइम फैक्टर 20 का क्या है, 2, 2, 5. दीज आर द प्राइम फैक्टर एंड दीज आर द फैक्टर. नाउ एक्सरसाइज 2 स्टार्ट. इज 35 ए फैक्टर ऑफ दिस. इसको इससे डिवाइड कर लो, अगर ये रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा. ऐसे ये, ऐसे ये, ऐसे ये और ऐसे ये. वन क्वेश्चन आई एम डूइंग, आर 2, 3 एंड 7 द फैक्टर ऑफ 154. तो 154 को 2 से डिवाइड किया, 77 आया, रिमाइंडर 0 आया. ऐसे यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया और यहाँ 0 आया. तो इसका मतलब 154 का फैक्टर 2 है और 7 है, 3 नहीं है, बिकॉज यहाँ रिमाइंडर बचा, इसलिए 154 का फैक्टर 2 हुआ और 7 हुआ, बट 3 नहीं होगा, बिकॉज when we divide 154 by 3 तो our remainder come 1. In this case and this case our remainder is 0. So 3 is not factor of this, but 2 and 7 is the factor of 154. राइट द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 7. टेबल लिखना है 7 का. ऐसे इसमें 10 का, इसमें लिखना है फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5 का. राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 11 का. इसमें सब में टेबल लिखना है. राइट ऑल द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर 1 to 50 के बीच में प्राइम नंबर बताने हैं. आई एम टेलिंग यू, आई एम शोइंग यू प्राइम नंबर चार्ट. दीज देर आर काउंटिंग 1 to 100 and those number who round, that is called prime number. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 53, 43, 47, 37. These are the prime numbers. राउंड वाले प्राइम नंबर्स हैं. सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2. अब प्राइम नंबर होता क्या है, ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट डज नॉट हैव ए फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ. सम प्राइम नंबर्स आर दीज. प्राइम नंबर ये होते हैं. जैसे 7 है, 7 किस किस के टेबल में आता है, 1 के और 7 के. 11 1 और 11 के. 5 1 और 5 के. मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो 1 तो सबका फैक्टर होता है, पर ये अपने आप से ही कटता है. ये नंबर, ऐसे नंबर जो अपने आप से ही डिविजिबल हों, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर. उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं. 7 है, 7 से डिविजिबल होगा. 11 11 से होगा. 11 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं जिसकी टेबल में 11 आता हो, तो 11 इज प्राइम नंबर. सिमिलरली 5 जो है 5 से डिविजिबल होगा. तो दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. दिस इज important question. Sometime we ask, yeah, and he can ask that what is the smallest prime number, then smallest prime number is 2. Now come to the last question. Make pair of co-prime number from this.
व्हाट डू मीन बाई को प्राइम नंबर्स? आप को प्राइम नंबर से क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाई को प्राइम नंबर? टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे आपका 7 है, 7 के फैक्टर क्या होंगे? 1 7, और 11 के 1 11, 5 के 1 5। तो 7 और 11 जो पेयर है, 7 और 11 का जो पेयर है वो को प्राइम पेयर है, क्योंकि इसमें खाली 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। 11 और 5 का पेयर जो है वो 11 और 5 का पेयर क्या है? को प्राइम पेयर है। ऐसे ही 7 और 5 का जो पेयर है वो को प्राइम पेयर है। तो इन दिस क्वेश्चन ही इज आस्किंग मेक ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम पेयर का नंबर बता। दीज आर गिवन 15, 21, 28, 16, 11। सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे। 15 के फैक्टर ये हैं, 21 के ये हैं, 28 के ये, 16 के ये, 11 के। अब इसमें सर्च करेंगे कौन कौन सा को प्राइम पेयर है। तो 15 का 28 के साथ, 15 के फैक्टर ये हैं और 28 के ये, तो इसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम पेयर है। 15 16 है, 15 11 है, तो दीज आर 3 पेयर। फिर 21 16 है, 21 देखो कहाँ है ये, और 16 कहाँ है ये। इसके फैक्टर में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो 21 16 क्या है? को प्राइम पेयर। 21 11 है, 28 11 है, और आपका 16 और 11 है। दीज आर कॉल्ड द को प्राइम पेयर्स। I think that you understand this exercise, so you practice this exercise in your rough copy, in your, or those students who does not complete their work in their fair copy, so they complete their work in fair copy, because revision starts. Now come to the exercise 2C. 2A के बाद 2C. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस करना है। वेरी इजी, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे करना है। जैसे एक मैं करके दिखा रहा हूँ 1680 इसका, तो इसके ऐसे फैक्टर कर लिए, 2 से कटा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 1680। दीज आर द प्राइम फैक्टर। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज 2C खत्म। फाइंड द एचसीएफ एंड फाइंड द जीसीडी। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड जीसीडी का फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ और जीसीडी एक ही चीज़ होती है। तो एचसीएफ और जीसीडी कैसे निकालते हैं इसको हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 2D। देयर आर 2 मेथड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ और जीडी। एचसीएफ को चाहे जीडी, ये और है, ओ आर और जीसीडी। एचसीएफ भी का मतलब वही होता है जो जीसीडी का मतलब होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसके निकालने के 2 मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। सपोज आई टेक ए क्वेश्चन 216 एंड 630। आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन विथ बोथ मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 216 के प्राइम फैक्टर किए, 630 की किए, फिर लिखा 216 इज इक्वल टू ये जो इसके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये, फिर 630 के लिखिए ये, फिर अब यहाँ लिखा है एचसीएफ। कैसे करना है कॉपी में बता रहा हूँ। एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, राउंड कर लिया, तो इन दोनों में से एक 2 लिखा, कॉमन है, मतलब ये दोनों चीज़ में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर देखा ये 3, ये 3, ये 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो इन दोनों में से एक 3 लिखा। फिर अगेन 3 यहाँ है, तो फिर 3 लिखा, और कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये 2 है जो इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दीज आर द कॉमन पार्ट्स। फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो एचसीएफ कितना आया? 18। दिस इज द करेक्ट वे टू फाइंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी कम टू द डिवीजन मेथड ऑफ 216 एंड 630। बड़े को छोटे से डिवाइड किया, 216 का टेबल 2 बार गया तो 432, माइनस किया 198 आया। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर हम यहाँ डिवाइड का साइन बनाएंगे और ये 216 ये वाला यहाँ उतारेंगे। अब 216 को 198 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम गया, क्या आया? 18। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर हम यहाँ डिवाइड का साइन बनाया और 198 यहाँ उतारेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला उतारेंगे। 18 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया?
रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा HCF कितना आ गया 18। इन दिस केस HCF कितना आया था 18 विद दिस मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और डिवीजन मेथड से निकाला, उसमें भी HCF क्या आया, सेम आया 18। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड बोथ मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड division method to find the HCF or GCD. Similarly, one question I am doing GA 345, 726, 531. फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, 345 के फैक्टर, ये 726 के फैक्टर और ये 531 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर। HCF इज इक्वल टू, खाली 3 कॉमन है तो HCF कितना आया 3। अब यहाँ दूसरा मेथड डिवीजन मेथड, इन तीनों का HCF निकालना है। तो इन तीनों में से कोई से 2 नंबर लिए, मैंने ये और ये लिया और इसका HCF निकाला, तो इसको इससे डिवाइड किया, करते 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 हम यहाँ पे आए। तो इन दोनों का HCF क्या आया, HCF ऑफ 345 एंड 726 इज 3। इन दोनों का HCF कितना आया 3। नाउ अब हम जो इन दोनों का HCF 3 आया, इस 3 का और जो बचा हुआ नंबर है, क्या बचा हुआ है 531, 3 का और 531 का HCF निकालेंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा पूरा कट गया। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का 345, 726 और 531 का HCF क्या आ गया 3 आ गया। इसमें भी 3 आया था और इसमें भी 3 आया है। दिस इज डिवीजन मेथड। इन तीनों में से 2 नंबर लिए, 345 पहले उन दोनों का निकाला, 345 को 2 से बदला 690 माइनस किया 36, फिर यहाँ बनाया ऐसे डिवाइड का साइन, 345 उतारा, ऐसे करते 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 लास्ट में 3 पे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया 3। अब इस 3 का और जो थर्ड नंबर बचा है उसका HCF निकाला तो पूरा कट गया, आंसर आया 3। नाउ कम टू द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दिस इज एक्सरसाइज 2E। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। यहाँ कोई मेथड नहीं है, देयर इज नो बाउंडेशन, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो। तो मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। आई टेक वन क्वेश्चन 75 एंड 120। तो 75 के दीज आर द प्राइम फैक्टर लाइक दिस, 120 के प्राइम फैक्टर लाइक दिस। अब आप देखो, इट इज़ द 7 प्राइम फैक्टर ऑफ 75। तो यहाँ पर 3 कितनी बार है 1 बार, इज इक्वल टू 3 की पावर 1। 5 2 बार है तो 5 की पावर 2। यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 एक बार तो 3 की पावर 1, और 5 एक बार तो 5 की पावर 1। इतना करने के बाद एक लाइन खींचा, इसके नीचे LCM लिखा। अब यहाँ देखो डिफरेंट टाइप के कितने नंबर हैं, 3 है, 5 है और 2 है। देयर आर 3 टाइप ऑफ नंबर, 2 3 5। तो जैसे हमने पहले लिया 3, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 3। 5 की पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर 5 की 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, पर हाईएस्ट क्या है 2, तो 5 की पावर 2 लिया। और 2 की पावर 3 है, यहाँ खाली 2 इसमें है, इसमें तो है नहीं, पर इसमें हाईएस्ट पावर 2 की क्या है 3, तो इसको भी लिया 2 की पावर 3। दिस इज द LCM। अब इसका मतलब क्या है 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम। 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5। अब इनको इंटू किया तो कितना आया 600। दिस इज मेथड कॉल्ड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड। इसी का हम डिवीजन मेथड से LCM निकाल रहे हैं। जैसे करते हैं, ये आया आपका LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 600। इन दिस केस LCM 600, in this case LCM 600. This method is called prime factorization method and this method is called division method. इसको division method बोलते हैं LCM निकालने का, इसको prime factorization method बोलते हैं। क्या किया इसमें 75 के फैक्टर, फिर देखा 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 की पावर 1। 5 2 बार है तो 5 की पावर 2। फिर यहाँ 2 देखा कितनी बार है 3, तो 2 की पावर 3। 3 1 बार तो 3 की पावर 1। 5 1 बार तो 5 की पावर 1। अब हम देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के कितने नंबर हैं, 3 है, 2 है और 5। तो जो है उसकी हाईएस्ट पावर हमें लिखनी है LCM में। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसलिए 3 एक बार, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 5 की पावर 2। अब इसका मतलब ये है 3 का मतलब 3 और 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5। इन सबको इंटू किया तो LCM कितना आया 600। एंड इट इज़ ओल्ड मेथड, यू कैन डू। So in this way you find the LCM of all questions.
Now come to the exercise 2b. Find test the divisibility of the following number 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. मैं खाली इसका बता रहा हूँ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 10 का। बाकी आप छोड़ दीजिए। बाकी when school reopen then I tell you. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का, तो 2 में देखना है वन प्लेस पर क्या लिखा है। वन प्लेस पर 1 है, यहाँ 0 है, 4 है, 2 है और 8 है। जिस नंबर के वन प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। जिस नंबर के वन प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 या तो 0 हो या 4 हो या 2 हो या 8 हो या 6 हो, दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। वन क्वेश्चन आई टेक, इसके वन प्लेस पर क्या है 4, तो इट्स वन डिजिट इज 4, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। तो आपको कॉपी में ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 3। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन किया है 579। कैसे किया है 579, तो 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू 21। सम ऑफ ऑल डिजिट, इसकी सम ऑफ ऑल डिजिट इज 21। इनका सम क्या है 21, सो इट इज डिविजिबल बाई 3। 3 का लॉ क्या है, जो भी नंबर है उसके सारी डिजिट को प्लस करो और देखो क्या आया। प्लस करने पर आया 21। अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे इसमें 579 में इनको तीनों को प्लस किया तो आया 21, तो 21 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। जैसे इसका सेकंड नंबर लेते हैं 605723, इनको प्लस करो। 6 + 5 11, 11 7 18, 18 2 18 और 2 20, 20 + 3 23। तो 23 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से नंबर नहीं डिविजिबल होगा। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 4। 4 का क्या लॉ है, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। 1 और 10 प्लेस पर क्या बना है 12, यहाँ 38, यहाँ 06, यहाँ 56, यहाँ 40। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 के टेबल में आते हैं या 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो वो 4 से कटेगा। जैसे 712, 3 नंबर लिए ये और ये, इसके लास्ट 2 डिजिट पर क्या है 12, यहाँ 06 है मतलब 6 है और यहाँ 56 है। तो इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। इसकी और इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगी, तो इट इज डिविजिबल बाई 4। पर इसकी लास्ट की 2 डिजिट मिलाकर क्या है 6, बट इन दिस नंबर लास्ट 2 डिजिट इज 06 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। ये डिविजिबल होगा 4 से और ये होगा, बट ये नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 के टेबल में लास्ट की 2 डिजिट मिला के क्या है 6 है। 06 का मतलब 6 है। क्या 4 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता है, तो ये नंबर 4 से नहीं डिविजिबल होगा, पर ये होगा और ये होगा। 5 का लॉ आपको पता ही है कि वन प्लेस पे क्या होना चाहिए 5 और 0, ये कटेगा और ये और ये, तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जिसके वन प्लेस पर 0 और 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 6। 6 का क्या लॉ है, जो नंबर जैसे मैंने लिया 822, तो ये 2 से कटेगा, हाँ कटेगा क्योंकि वन प्लेस पर 2 है। इट इज़ डिविजिबल बाई 2। क्या है 3 से कटेगा, 3 का क्या लॉ है, इनको तीनों को प्लस करो, क्या आया 12, तो 3 की टेबल में 12 आता है तो 3 से भी कटेगा। तो इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 6, इसलिए 6 से डिविजिबल होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। जैसे ये है 3 और 9, 3090, तो इनको इसके वन प्लेस पर 0 है तो 2 से कटेगा और इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा 12, तो ये नंबर 12 तो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये 6 से ज़रूर कटेगा। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6। जैसे ये नंबर है इसके वन प्लेस पर क्या है 6 है तो ये 2 से कटेगा। 3 के लिए इनको सबको प्लस करो, 9 2 9 10 11, 3 14, 14 और 5 19 और 19 और 6 25,
तो ये नंबर 25 इसको प्लस करने पर आ रहा है, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से तो कट रहा है पर 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 का क्या लॉ है? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई। इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखनी है। 864, अगर वो 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 8 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे ये है 864, 3864 है, तो इसकी लास्ट के 3 डिजिट जो है वो आपका 8 से डिविजिबल, सो इट इज डिविजिबल बाई 8। इसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो रही है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर ये 8 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, ये है 116, इसकी लास्ट के 3 डिजिट कौन सी है? 116, ये वाला क्वेश्चन 8116, तो लास्ट के 3 डिजिट 116 है, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो इसमें जो है रिमाइंडर कितना आया? 4, तो ये डिविजिबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब दिस नंबर जो दिया गया है 3000, ये वाला 8116, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 का क्या लॉ है? 9 का भी लॉ वही है जो 3 का लॉ है। इनको सबको प्लस करो और देखो 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 4266, 4266, इनको प्लस किया तो कितना आया? 80। सम ऑफ ऑल डिजिट इज 18, सो इट इज डिविजिबल बाई 9। जैसे कि एग्जाम्पल ये है 65319, इनको सबको प्लस किया, क्या आया? 24 आया। तो 9 के टेबल में 24 तो आता नहीं, तो सम ऑफ ऑल डिजिट इज 24, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 9, क्योंकि 9 के टेबल में 24 नहीं आता है, इसलिए ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट वाला 10 वाला, डिविजिबिलिटी फॉलोइंग नंबर बाई 10। 10 वाला तो बड़ा आसान है, इसके 1 प्लेस पर 0 होता है, वो 10 से डिविजिबल होता है। जैसे ये और बस ओनली दिस एंड दिस 10 से डिविजिबल होगा, ना ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा। I think that you understand all these divisibility rule, so you do only these question on your fair copy, बाकी लेफ्ट कर देना, बाकी जब स्कूल खुलेगा तब हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। यू डू ऑल दीज क्वेश्चन विच टुडे आई टोल्ड यू। बाकी जो बैलेंस क्वेश्चन हैं उनको मैंने छोड़ा नहीं है। इन नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू ऑल लेफ्ट क्वेश्चन, ऑल लेफ्ट different type of question I tell you. So you wait 1 or 2 days, I am making video, after that we apply on the YouTube, then you can see. Thank you.